हर हर महादेव, जय माता की। बहुत से लोग कहते हैं हमसे कि गुरुदेव, हम अपने घर में कोई भी काम करते हैं, कितना भी छुपा करके कोई भी काम करें, मतलब यहां तक कि हमारे बच्चों को भी ना पता हो, परिवार में घर में किसी को ना पता हो, मगर वो बात फिर भी हमारे दुश्मन को कैसे पता लग जाती है कि हमने ये काम किया है। हमने कुछ भी काम किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, उसकी खबर उसी वक्त दुश्मन को पता लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक ही व्यक्ति का प्रश्न नहीं, ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों के प्रश्न हैं ये हमारे पास जो आते हैं, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो डाला भी हुआ है, चुगल पिशाच करके। ये चुगल पिशाच जो होता है, ये उन लोगों के ऊपर काम करता है जो व्यक्ति तांत्रिकों से जुड़े रहते हैं, जो तांत्रिकों के पास आना जाना बहुत ज्यादा रखते हैं, तांत्रिकों को अपना भगवान समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तांत्रिकों के बगैर हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो है इस मुसीबत में फंसते हैं। और वो फंसते क्यों हैं, मैं आपको बता दूं। आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक, अब तांत्रिक के पास गए, उसने 2-4 जिंद छोड़े आपके काम पर और आपका काम चलना शुरू हो गया। वहां पर एक चुगल पिशाच भी होगा उनमें। अब वो आपके काम धंधे की रूपरेखा सारी बताता रहेगा, उससे उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है। तांत्रिक आपको बीच में बुलाएगा, आप काम की वजह से नहीं जा पाए, आपका काम वो कह देगा बंद करो, इसका काम बंद हो गया आपका काम। आप भगे भगे फिर तांत्रिक के पास जाओगे, फिर तांत्रिक के पास चढ़ावा चढ़ाओगे, जो भी पैसा दे रहा आपको चढ़ाना है, फिर आपका काम चलेगा। तो इसी तरीके से ये चुगल पिशाचों को अक्सर करके तांत्रिक लोग अपने पास पाल करके रखते हैं, और विशेष करके इस काम को मुसलमान रखते हैं। हिंदू बिंदु इतना नहीं रखते, मगर मुसलमान ज्यादातर रखते हैं। हर मुसलमान के पास मिलेगा। दूसरी बात, जहां पर ये मजार वगैरह होती हैं, जिन पर हिंदू हमारे जाते हैं, चद्दर वद्दर चढ़ाते हैं और वहां पर सड़ी हुई कब्र का प्रसाद खाते हैं, तो वो ज्यादातर आपको इस चीज का, आपके ऊपर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर की एक एक बात उनको पता होती है, आप क्या कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, किस समय क्या कर रहे हो, वो सारी की सारी कहानी आपकी पता लगती है। आप किस पंडित के पास जा रहे हो, किससे क्या पूजा पाठ करवा रहे हो, आप उन्हीं के पास जा रहे हो, किसी और के पास, तो वो एक एक बात बताते हैं आपकी। जब आप किसी दूसरे के पास जाते हो तो आपका काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा, उनके पास जाओगे तो चालू हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर वो लोग आपको गुलाम बना करके, कुत्ता बना करके रखते हैं, चुगल पिशाच के माध्यम से। किसी भी तरीके का आपका कोई काम होगा, चुगल पिशाच वहां जाकर के उसको बता देगा। अब वो वहां से अपने उनको भेजेगा, भूत प्रेतों को, जिनको भी है, कि जाकर के उसके घर में ऐसा कर दो, उसको और बीमार डाल दो, उसके शरीर में ये बीमारी और पैदा कर दो, उसके घर में आग लगा दो, उसके घर में कलेश करा दो, और फिर आपके घर में जो महाभारत होता है, और फिर आप घबराते हो और फिर जाकर के उन्हीं तांत्रिकों के पास पहुंचते हो। तो ये सारा का सारा खेल चुगल पिशाच का होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी कैसे करें, हम उनके जाल में फंस गए, बुल्लोके में, या XYZ, चाहे वो हिंदू तांत्रिक है, मुस्लिम तांत्रिक है, क्रिश्चियन, ईसाई, पहाड़ी, अघोरी, घोरी, सारा जो भी हो, कुछ भी हो, तो हम इससे बचें कैसे? इसका कोई बचने का उपाय भी है या नहीं है? तो बचने के उपाय तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ा मजबूत दिल बनाना पड़ता है, आपको अपने आप को थोड़ा सेट करना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है। वो आपको 6 महीने तो परेशान करेंगे, मगर 6 महीने वो आपको ऐसा परेशान कर देंगे कि आपको नानी बाबा याद आ जाएंगे आपके, बहुत बुरे तरीके से। हो सकता है कि आपको कहीं एक्सीडेंट भी करवा दें, अगर पेश पड़े तो वो किसी व्यक्ति को खत्म भी कर दें, मार भी दे ससुरे, आपका पूरा कारोबार बिल्कुल पूरा बंद हो जाए, लड़ाई झगड़ा आपके घर में इतना भयंकर हो जाए कि आपको मजबूरी में उनके पास जाना ही पड़े। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। तो ये जो सारा का सारा खेल जो लोगों के आज चल रहा है, हमारे पास आते हैं, बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने
हमको बताया है कि जिन्होंने हम पे एनर्जी चेक करवाई है तो उन्होंने उसको बोला कि तुमने किसी को अपना फोटो दिखाया है। तो बोले गुरुजी हमने तो अपनी घरवाली को भी नहीं बताया, अपने बच्चों को भी नहीं बताया, बल्कि हमने तो फोटो मोबाइल से भेज करके डिलीट भी मार दिया आपके पास से, और फिर भी उनको ये सब कुछ पता लग गया। तो ये कैसे पता लगा? ये उसी चुगल पिशाच के माध्यम से उनको पता लगा है। ऐसे नहीं, अब वो डरते हैं कि हमारे पास कुछ हो तो नहीं जाएगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप हमसे जुड़ गए हो ना, किसी भी तरीके से जुड़ गए हो, तो किसी के बाप की ताकत नहीं साला जो आपको टच भी कर जाए। ये हमारी गारंटी है। किसी के बाप की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देख जाए, आपका कुछ बाल बांका भी कर जाए। वो आपका नुकसान तभी करेगा जब आप उसके पास फिर दोबारा से जाओगे। हमारे रहते हुए कोई आपका बाल बांका कर दे, आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, बहुत असभ्य है। जो उसने पहले पहुंचा दिया वो पहुंचा दिया, आगे से कुछ भी नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात आपको एक बात बता दूं मैं, बहुत सारे लोग हमारे पास मतलब जो अपनी एनर्जी चेक कराते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमें फायदा हो जाएगा। देखिए, एनर्जी चेक कराने से आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नुकसान आपको हो रहा है, क्या परेशानी है, किसके कारण आपको परेशानी हो रही है, इन सब चीजों का पता लगता है। एनर्जी चेक कराने से आपको फायदा नहीं होता है कुछ भी। आप सोच ले, कहीं डॉक्टर के पास जाकर के आपने फीस जमा कराई और डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर ने बता दिया आपको सब कुछ, और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी पर्चे पे। अब आपने दवाई खरीदी नहीं, दवाई ली नहीं, और आप कह रहे हमें तो डॉक्टर साहब कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसमें डॉक्टर आपका क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। डॉक्टर कहेगा दवाई लो, उसके बाद आपको फायदा पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको जो पूजा पाठ उपाय आपको बताए जाते हैं एनर्जी चेक करने के बाद, आप उसको करिए। जब आप करोगे तो आपको फायदा होगा। अगर हम आपको उपाय बता दें, कोई पूजा पाठ आपको बता दें तो, और आप उसे करें नहीं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, और ना आपको एनर्जी चेक कराने का कोई बेनिफिट है। फिर आप अपना पैसा तभी डालें जब हमारे बताए हुए छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें आप कर लें, और घर में 10 मिनट का उपाय होता है, मात्र 10 से 20 मिनट का उपाय होता है। अगर आप 24 घंटे में अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार व्यापार रोजी रोजगार के लिए, अपने घर के लड़ाई झगड़े कलेश को समाप्त करने के लिए, अपने घर की भारी बीमारी को दूर करने के लिए अगर 20 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते तो आप हमारे से अपनी एनर्जी चेक बिल्कुल भी मत कराओ। आपको जहां जाना है वहां जाओ, ठीक है? जिनके पास आपको फायदा होता हो उनके पास चले जाओ। हमारे पास कोई लेन वो नहीं है आपके लिए। हमारे पास उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो व्यक्ति हमारे द्वारा बताए हुए उपाय को करते हैं। ये फिर हमारी गारंटी है 100% उनको फायदा होगा। 100 का 100% होगा हम उनको जो उपाय बताएं। और उपाय बताएं, करें हथ नहीं, और अगर आराम से जाकर के सो जाएं, फिर महीने बाद हमारे पास उपाय करें कि गुरु जी हमें तो कोई फायदा नहीं पड़ा, तो बिल्कुल जिंदगी में नहीं पड़ेगा। हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत भी नहीं है। हमें उन्हीं व्यक्तियों की जरूरत है कि जो व्यक्ति हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हो और पूरी निष्ठा के साथ चलते हो। बाकी तो जितने अल्ले मुल्ले कुटमल्ले जितने भी होंगे साले, जो भी तांत्रिक हों, उनकी हमें कोई परवाह नहीं है, और ना आपको परवाह करने की जरूरत है। ऐसे कितने कुकरमत्ते रोड पर घूमते रहते हैं, दुनिया भर के घूमते हैं भाई। कोई कहता है आपको 2 दिन में मार दूंगा, कोई कहता है 10 दिन में। ऐसे हमारे पास बताते हैं लोग। एनर्जी जब चेक कराते हैं कि किसी ने हमें 2 महीने की धमकी दे दी है, किसी ने 6 महीने की धमकी दे दी है, वो कोई भगवान नहीं, कोई साले के पास ब्रह्मास्त्र नहीं जो तुम्हारे ऊपर ही चला देंगे, और वो चलाएंगे तो फिर हम बैठे हुए हैं। वो पहले हमारे ऊपर लगेगा, तुम्हारे ऊपर बाद में लगेगा, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुत्ते कितने भौंकते रहते हैं, उनकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको डराते हैं और डरा करके फिर आपको लूटते हैं। ऐसे लुटेरों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना? तो आप थोड़ा धैर्य धर के रहिए। और जो व्यक्ति अपनी एनर्जी चेक कराना चाहते हैं, मैं पहले हर वीडियो में बोलता हूं, बहुत सारे लोग कराते हैं गुरुजी एनर्जी चेक कैसे कराएं, क्या परेशानी हो, कैसे पता लगे। देखो, अगर आपको तंत्र मंत्र का भय लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है जिसके कारण हमारे घर में परेशानियां हो रही हैं, उस व्यक्ति को अपनी और अपने घर की एनर्जी चेक करानी होती है, दोनों को, ठीक है? उस व्यक्ति को घर की एनर्जी चेक करानी होगी और अपनी एनर्जी चेक करानी होगी। दोनों का फीस हमारा 4200 रुपये होता है, वो आपको जमा कराना होगा। इसके स्क्रीनशॉट हमारे पे मतलब जो है व्हाट्सएप पर भेजना होगा।
जो लोग बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही, परेशानियां दूर नहीं हो रही उनकी, और ना ही रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, वो लोग अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं। जिन पति पत्नी के बीच में भयंकर कलेश हो रहा है, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा, पति 1 रुपया नहीं देता या दूसरी औरतों से लगा हुआ है, गंदे कर्मों में लगा हुआ है, पैसा गलत जगह पे भेज रहा है, ऐसे पति पत्नी को अपनी एनर्जी चेक करानी है। जिनका व्यापार एकदम पूरे तरीके से बंद हो गया है, ठप हो गया, एकदम बिल्कुल पूरे तरीके से समाप्त हो गया है, और अच्छा खासा व्यापार चलता था, उस ऑफिस का और अपना एनर्जी चेक कराना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जहां पर भी लगता है, बहुत सारे लोगों को आवाजें आती हैं कानों में, बातें होती हैं, भूत प्रेत सामने दिखते हैं, वो अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। ये कौन सी मुसीबत है, किस तरीके का कोई तंत्र मंत्र है, या भूत अपने आप ही पैदा हो गए उसमें घर में। तो ये है, जिनको आवाजें आती हैं केवल, तो वो अपनी एनर्जी चेक करा सकते। जिसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई छाया है, कोई ऊपरी छाया है, कोई ऊपरी शक्ति मेरे आसपास घूम रही है, तो उन व्यक्तियों को अपना एनर्जी चेक करानी बहुत जरूरी होती है। जिनके घर में पूरे तरीके से शांति थी, सब कुछ बढ़िया था, मगर एकदम अशांति हो गई, कलेश फैल गया, बीमारियां फैल गई, झगड़ा फैल गया, काम धंधे पूरा बंद हो गए, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर की और अपनी एनर्जी चेक जरूर करानी चाहिए। जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल बोलचाल बंद हो चुकी है, एकदम बिल्कुल बंद, कोई बोल ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, तो ये तंत्र का प्रयोग होता है। इतनी नफरत पति पत्नी के बीच में कभी नहीं होती, चाहे कितना भी गलत हो जाए तब भी मतलब इतना नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को अपना एनर्जी चेक करानी चाहिए। दूसरी बात, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको बर्बाद होना है तो तांत्रिकों से जुड़े रहो। अपने घर की बर्बादी करनी है, अपने बच्चों की बर्बादी करनी है, अपने व्यापार की बर्बादी करनी है, आपको अपने घर का सर्वनाश कराना है, तो आप तांत्रिकों से जुड़ जाइए। वो आपका बहुत अच्छे तरीके से देर सवेर कर देंगे और आप पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको बचना है तो इन गधों के पास आपको कभी नहीं जाना है। ये साले नंबर 1 के कमीने होते हैं, कुत्ते होते हैं। ये केवल और केवल आपको ही देखते हैं कि कब कोई शिकार हमारे पास आएगा और कब हम उसको लूटेंगे, कब खाएंगे उसको। आपके घर में इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा ये आपके घर में कर देते हैं। चाहे वो शमशान की भभूत दे दें, चाहे वो आपको कुछ भी पकड़ा दें आपको घर में रखने के लिए, ऐसे इन सब चीजों को कभी भी ना लेकर के आए। उन्हीं से लें जिन पर आपको भरोसा हो, ठीक है, जो आपका बुरा ना करते हो। मगर आजकल तंत्र मंत्र का अक्सर करके इतना गंदा और गलत इस्तेमाल हो रहा है कि भरोसे के लायक कोई नहीं हो रहा है। ये आप लोगों से ही अपनी दुकानदारी चलाते हैं और आप लोग ही इनके पास बुला करके लेके जाते हैं किसी भी तरीके से। दूसरी कहानी यह है कि आप लोग हमें कोई तांत्रिक ना समझें, हम कोई तंत्र मंत्र वाले हैं। आपको हमारा एक भी ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा ना तो वो हमारे साधकों का 100% अनुभव किया हुआ प्रयोग मिलेगा, जिसे हम आपको YouTube पर बताते हैं। ऐसे नहीं, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए जो बताते हैं आप उनको कर लिया करें, और उसकी संपूर्ण विधि अगर जाननी हो तो फिर आप हमसे फोन पर बात कर लिया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी मतलब जो है आप जो बताते हैं वो हम करते हैं, उसका हमें बेनिफिट होता है, मगर हम कुछ दिन बंद कर देते फिर हो जाता है। ऐसा है कि किसी व्यक्ति को लास्ट स्टेज का कैंसर हो जाए ना, तो उसकी जिंदगी बचाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप बहुत ज्यादा भयंकर मुसीबत में हैं तो आपको कोई चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको लंबे समय तक करनी होती है, लंबे समय तक लेनी होती है। हम फिर आपको एक बात बता दें कि जिन व्यक्तियों को खिला पिला करके कोई तांत्रिक प्रयोग किया जाता है, जिनकी स्थिति मनोदशा पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है, जिसका डीएनए पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाए, उसका पूरा खानदान ही बिगाड़ दिया जाता है, ऐसे लोगों को वैदिक कल्प काम करता है। ऐसे लोगों को ही वैदिक कल्प दिया जाता है। जिन लोगों के कपड़ों का, पैर की मिट्टी का या शरीर के और भी किसी चीज का इस्तेमाल करके कोई पुतला वगैरह बना करके उसका शमशान वगैरह में दफन कर दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति रात दिन पूरा परिवार उनका परेशान रहता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर लाने के लिए भी वैदिक कल्प ही काम करता है। ऊपर के आपके कोई भी पूजा पाठ हवन तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करेंगे। मैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। तो आपकी एनर्जी में जो भी आता है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट पता लग जाता है। आपको डरने वाली बात नहीं है, और ना ही आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है।
मगर आप सभी से हाथ जोड़ करके हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी बात 2-3 मिनट के अंदर कर दिया करें, कि कम से कम 700-800 फोन डेली आता है और एक फोन पर लगभग 2 से 3 मिनट तक बात होती है, तो बहुत लंबा समय हो जाता है, कानों में खुजली चलनी शुरू हो जाती है। भाई मैं कितनी बात कर पाऊंगा। दूसरी बात, आपको एनर्जी चेक करानी है तो आप अपना सीधा फोटो मोबाइल पर डाल दें, खींच करके संग की संग तुरंत का, किसी और से ना खिंचवाएं, अपने हाथ से आपको फोटो खींचना है। और 2100 रुपये हमारे पेटीएम में डालने हैं। अगर आपको अकेले के कराने हैं तो 2100 रुपये डालने हैं। अगर आपको घर की और अपने ऑफिस की करानी है तो आपको मतलब जो है 4200 रुपये डालने हैं पेटीएम में, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। मगर सभी समस्याओं का समाधान तभी होता है जब आप अपने घर की और अपनी एनर्जी चेक कराते हैं। तभी क्यों कि घर से पूरी जानकारी मिल जाती है कि घर के अंदर क्या प्रभाव है और आपके ऊपर उसका प्रभाव है या नहीं, तो पूरा पता लग जाता है। इसके बाद फिर आपको कई बार घर की करानी पड़ती है तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, फिर आपको 14-15 दिन का इंतजार करना होता है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा जब एक साथ कराओगे। तो ये है, जहां आप लाखों रुपए लगा चुके हो, किसी भी बीमारी में बीमारी ठीक नहीं हो चुकी है, तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके जीवन से नहीं खत्म हुआ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पागलपन, मानसिक तनाव, नींद न आना, घबराहट, रात को बेचैनी, रात्रि के समय बीमारी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, घर के अंदर बहुत कलेश बढ़ रहा है, बच्चे नहीं मान रहे आपकी बात, दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी और अपने घर की जरूर एनर्जी चेक कराएं और इन सारी मुसीबतों से आप 100% बच सकते हैं। आपको उपाय भी हम बहुत छोटे बताते हैं और ये आप जिनके बाद भटक रहे हो उनसे बच जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपकी प्रत्येक एक बात को चुगल पिशाच आपके दुश्मन तक पहुंचाता है। इस चुगल पिशाच को कैसे बंद किया जाए ये आपकी एनर्जी से ही पता लगेगा, ऐसे नहीं बताया जा सकता। मैं आपको कह दूं बजरंग बाण पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, इनसे कुछ नहीं होने वाले। इन राक्षसों का, सुअरों का रास्ता बंद करने का तरीका अलग ही होता है, जो आपका एनर्जी चेक करने के बाद ही पता लगता है। ठीक है, हर हर महादेव, जय माता की।